श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साक्षात शिव स्वरूप श्री शिव महापुराण जी, जिनके पावन प्रवचन माला का पवित्र श्रावण मास में श्री शंकराचार्य जन कल्याण न्यास के द्वारा पावन आयोजन किया गया है, जिसमें हम आप सब सुंदर शिव पुराण का श्रवण करके मानव जीवन को धन्य कर रहे हैं। श्री सूत जी और शौनक आदि के संवाद के माध्यम से परम पावन शिव पुराण की कथा हम आप सुन रहे हैं। कल हमने सब मिलकर के अनंत श्री गुरु सिद्ध धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाभाग, उनका अवतरण दिवस, उनकी जयंती और ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर अनंत श्री समलकृत जगत गुरु शंकराचार्य भगवान द्वय पीठाधीश्वर, उनके शिष्य प्रतिनिधि पूज्य दंडी स्वामी श्री अयमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उनका प्राकट्योत्सव हम लोगों ने मनाया। आज शिव पुराण की पावन कथा में रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन सूत जी शौनक आदि महात्माओं से कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि रुद्राक्ष की महिमा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। यह जो रुद्राक्ष है ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है, परम पवित्र है। रुद्राक्ष का दर्शन करने से, उसका स्पर्श करने से, छूने से, रुद्राक्ष की माला में जप करने से वो समस्त पापों को अपहरण करने वाला, दूर करने वाला होता है रुद्राक्ष। शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्राक्ष परपावनः, शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्राक्ष परपावनः, दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्वपापहरः स्मृतः। रुद्राक्ष जो हैं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। दर्शन करने पर, स्पर्श करने पर और रुद्राक्ष की माला में जप करने पर हमारे पापों को दूर कर देते हैं भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की जो महिमा है, इसको भगवान शिव जी ने माता पार्वती के समक्ष कही है। चर्चा चली तो शिव जी ने कहा कि अपने भक्तों का हित करने की दृष्टि से, मेरे भक्तों का हित हो, इसलिए हे पार्वती, आपके सामने मैं रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। कहते हैं पूर्व काल की बात है, कुछ समय पहले भगवान शिव जो थे, अपने मन को संयम में रखते हुए हजारों दिव्य वर्षों तक भगवान शिव जी ने घोर तपस्या की। उनका मन तप में लगा रहा, भगवान शिव समाधिस्थ थे। सहसा उनका मन एक बार क्षुब्ध हुआ। भगवान शिव ने अपनी आँखें खोली, समाधि से जगे भगवान। तो भगवान शिव के नेत्रों से जो नेत्र जल गिरा, जो प्रेम बिंदु गिरा, भगवान शिव के जो आंसू गिरे, उसी से रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हुआ है। रुद्राक्ष कहाँ से उत्पन्न हुआ है? भगवान शिव के नेत्र जल से, भगवान शिव के आंसुओं से, भगवान शिव के नेत्रों से जो प्रेम बिंदु गिरा, वह प्रेम बिंदु ही रुद्राक्ष का वृक्ष बन करके पैदा हो गया। कुटाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम पतिता जलबिंदवः, तत्राश्रुबिंदुतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञकाः। ये रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू से प्रकट हुए हैं, उनके नेत्रों से प्रकट प्रेम जल से प्रकट हुआ है। भगवान शिव कहते हैं
कि भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वो जो रुद्राक्ष था उसे भगवान विष्णु के भक्तों को और चारों वर्ण के लोगों को मैंने बांट दिया। जो रुद्राक्ष था भगवान शिव ने सभी वर्ण के लोगों को, विष्णु के भक्तों को दिया। भूतल में भगवान शिव ने गौड़ प्रदेश में से उत्पन्न किया। उसके साथ ही मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्यगिरी, काशी तथा अन्य क्षेत्रों में ही भगवान शिव ने उस रुद्राक्ष को दिया और उसको भगवान ने उत्पन्न कर दिया इतने क्षेत्रों में। ये जो रुद्राक्ष हैं, असह्य जो पाप होते हैं उनका भी भेदन करने वाले होते हैं। बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष से नष्ट हो जाते हैं। रुद्राक्ष के संबंध में भगवान शिव कहते हैं कि मेरी आज्ञा से चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, माताएं हो, सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार भगवान शिव ने सभी वर्णों को, सभी को दिया है। जो भी चाहें श्रद्धा प्रेम पूर्वक धारण करना ही चाहिए। ये भगवान शिव की आज्ञा भी है। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा जाता ममाज्ञया रुद्राक्षास्ते पृथिव्यां तो तज्जातीया शुभाक्षका। रुद्राक्ष की ही जाति का भगवान कहते हैं शुभाक्ष भी होता है। तो अपनी अपनी वर्ण के अनुसार, अपनी जाति और वर्ण के अनुसार रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और भगवान ने इस भूतल पर वैसे ही रुद्राक्ष प्रकट किए हैं। श्वेत वर्ण के रुद्राक्ष, लाल रंग के रुद्राक्ष, पीले रंग के रुद्राक्ष और कृष्ण वर्ण अर्थात काले रंग के रुद्राक्ष। भगवान शिव कहते हैं कि जो ब्राह्मण है उनको सफ़ेद रंग का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो क्षत्रिय हैं उनको लाल रंग का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो वैश्य हैं उनको पीले रंग का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो शूद्र हैं उनको काले रंग का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इनको इन रंग का रुद्राक्ष पहनने पर भोग और मोक्ष भी मिलता है। और कहते हैं शिव भक्तों को भगवान शिव और पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष को तो धारण करना ही चाहिए। रुद्राक्ष के संबंध में आकार प्रकार का वर्णन भगवान शिव जी कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो आंवले के आकार का रुद्राक्ष होता है, आंवले के समान बड़ा, वो श्रेष्ठ होता है, उत्तम कोटि का होता है। जो बेर के फल के समान आकृति का रुद्राक्ष होता है, आकार प्रकार का, वो मध्यम कोटि का होता है। और जो चने के समान होता है वह निम्न श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का होता है। फिर यह जो रुद्राक्ष है कई प्रकार का मिलता है। कई ऐसे रुद्राक्ष होते हैं जो छोटे होते हैं और शुभ गुणों से, शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं, उनकी महिमा और अधिक होती है। जो बेर के समान रुद्राक्ष होते हैं, छोटे छोटे दाने वाले और सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाले होते हैं। जो रुद्राक्ष आंवले के समान बड़े होते हैं, वो रुद्राक्ष सभी प्रकार के अरिष्टों का, अनिष्ट को नष्ट करने वाले होते हैं। जो रुद्राक्ष गुंजा फल के समान एकदम छोटे छोटे होते हैं, वो मनोरथों को और कामनाओं को सिद्ध करने वाले होते हैं। रुद्राक्ष के संबंध में भगवान श्याम सदाशिव कहते हैं, रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है, श्रेष्ठ होता है। एक छोटे दाने का जो रुद्राक्ष होता है, बड़े दाने के 10 रुद्राक्ष के बराबर होता है। तो जो रुद्राक्ष जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा और श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। यथा यथा लघु स्याद् वै तथाधिक फलप्रदः
एकैकतः फलं प्रोक्तं दशांशैरधिकं बुधैः। जैसे जैसे छोटे होते जाते हैं रुद्राक्ष अधिक से अधिक फल देने वाले होते हैं। जिनको अपने पापों को नष्ट करना है, जिनको पाप नाश करना है, उसको रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इससे पाप नष्ट भी होता है और मनोरथ की पूर्ति भी होती है। कैसा रुद्राक्ष धारण करें? जो आकार प्रकार में समान हो, सुदृढ़ हो, मजबूत हो, उसके दाने कंटक सुंदर उभरे हुए हों। ऐसा जो रुद्राक्ष होता है मनोकामना को पूर्ण करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला होता है। जिस रुद्राक्ष को कीड़ों ने काट दिया हो, जो खंडित है, टूटा फूटा है रुद्राक्ष, उसके दाने अच्छे से उभरे हुए नहीं हैं, जो व्रणयुक्त है, जो रुद्राक्ष पूरा पूरा गोल नहीं है, चपटा है, तिरछा है, ऐसे रुद्राक्ष को कहे 6 प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। ऐसे रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप छिद्र हो गया हो, रस्सी डोरा डालने के लिए अपने आप छिद्र हो गया हो, वो रुद्राक्ष उत्तम माना जाता है। और जिस रुद्राक्ष में छेद करना पड़ता है रस्सी डालने के लिए, वो मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष जो है बड़े बड़े पातकों को नष्ट करने वाला होता है। जो शिव भक्त 1100 रुद्राक्ष धारण करते हैं, वह मनुष्य रुद्र स्वरूप हो जाता है। रुद्र संख्या शतम धृत्वा रुद्र रूपो भवे नरः। जो भगवान शिव के भक्त 1100 रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, वो रुद्र के समान हो जाते हैं। जो भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं, तो कहा रुद्राक्ष धारण कैसे करें? तो 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनाना चाहिए। 360 दाना जो रुद्राक्ष है उसको सुंदर रस्सी में पिरो करके हार बना ले। ऐसे ही 3 हार बना करके उसका यज्ञोपवीत बना लेना चाहिए। अपने शिखा में 3 रुद्राक्ष धारण करे। दाहिने और बाएं दोनों कानों में 6-6 रुद्राक्ष धारण करे। कंठ में 101 रुद्राक्ष धारण करे। भुजाओं में 11-11, दोनों कूनियों में और दोनों मणिबंधों में 11-11, यज्ञोपवीत में 3, कटी प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस तरह से जो रुद्राक्ष धारण करता है, वह जिस तरह से सभी देवता भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, तो इतने रुद्राक्ष जो धारण करने वाला होता है वो सभी के द्वारा प्रणम्य और स्तुत्य हो जाता है। तो किन किन स्थानों में कितना रुद्राक्ष धारण करें, ये भगवान शिव ने सुंदर वर्णन किया है। जो रुद्राक्ष धारण किए रहता है, अपने मुख से शिव नाम जप करता है, इसको देख करके पाप स्वयं छोड़ करके चले जाते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह से 1100 जो रुद्राक्ष है उसको धारण करने की विधि मैंने बताई कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ रुद्राक्षों को धारण करना है। आइए सुंदर एक भजन का श्रवण करते हैं और भजन के पश्चात फिर रुद्राक्ष की महिमा और प्रकार धारण करने के संबंध में आगे चर्चा करेंगे। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की, श्री शिव महापुराण की। रामचंद्र की उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। वैकुंठ को यही है,
भगवान साम्य सदाशिव जी रुद्राक्ष धारण के संबंध में उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं तो जो 1100 रुद्राक्ष धारण कर ले या 1000 रुद्राक्ष धारण कर ले वो रुद्र स्वरूप ही होते हैं और सभी उनकी वंदना करते हैं, शिव के समान पूजनीय हो जाते हैं, वंदनीय हो जाते हैं। तो इस तरह से 1100 या 1000 रुद्राक्ष धारण करते हैं। सिर पर ईशान मंत्र का जप करते हुए रुद्राक्ष धारण करे, कान में जब धारण करे तो रुद्राक्ष को तो तत्पुरुष मंत्र से धारण करे, गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और कहे सत्योजात आदि 5 जो ब्रह्म मंत्र हैं जिसके द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5, 7 मालाएं धारण करें, या जो मूल मंत्र है नमः शिवाय, इससे समस्त रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है नमः शिवाय कह करके। जो रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको कुछ नियम भी पालन करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले को मध्यम मांसम तुलसुनम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेष्मांतकं विडभराहं भक्षणे वर्जयेत् ततः। रुद्राक्ष की इतनी महिमा है, इसे धारण करें तो कुछ संयम भी शिव पुराण में बताया गया है। जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, तुलसी की माला धारण करते हैं, उनको शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, सहीजन, लिसोड़ा, विडवरा, ये जो चीज़ें हैं इनको नहीं खाना चाहिए। जो रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला धारण करते हैं, इन अखाद्य को ग्रहण ना करें। भगवान शिव कहते हैं कि हे गिरजानंदिनी, श्वेत रुद्राक्ष, सफ़ेद रुद्राक्ष केवल ब्राह्मण को ही धारण करना चाहिए, लाल रंग का क्षत्रिय धारण करे, और वैश्य के लिए पीले रंग का, शूद्रों के लिए काले रंग का, यही वेदोक्त मार्ग है, अपने अपने हिसाब से धारण करें। चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने का अवसर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, और जो इसको त्याग देता है, रुद्राक्ष धारण नहीं करता, वो कहे नरक में जाता है। भगवान कहते हैं रुद्राक्ष मंगलमय मेरा लिंग विग्रह है। तो चने के समान भी छोटा रुद्राक्ष है, वह भी बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव जी ने मानव समाज के कल्याण के लिए, मानव समाज के हित के लिए सभी को अधिकार दिया। सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञया धारया सदैव रुद्राक्षा यतीनाम प्रणवेन ही। कोई किसी भी आश्रम में रहे, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास, किसी आश्रम में रहे, रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। सभी वर्ण के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, माताएं हो, जो भी चाहें सभी को भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। और रुद्राक्ष धारण करें तो इन सब नियमों का पालन भी करें। माद्य है, मांस है, शराब है, लहसुन प्याज है और अन्य जो चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले को वही प्रसाद पाएं, वही खाएं जिसको भगवान को भोग लगा सकें। अब भोग लगा के ही खाना है भक्ति के मार्ग में। अन्य ढंग से आप खाओगे पियोगे वो कर्म बन जाएगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। और जो भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है उससे कल्याण होता है। तुम ही निवेदित भोजन कर प्रभु प्रसाद पटभूषण गए। तो उनको नहला के पी लो और दिखा के खा लो,
इतने से ही मंगल और कल्याण हो जाता है। तो वही खाएं जो भोग लगा सकें। तो रुद्राक्ष और तुलसी धारण करने वालों के लिए ये भोजन की मर्यादा है, इससे मंगल और कल्याण होता है। क्योंकि जो लहसुन है, प्याज है, भांटा है, फूल गोभी है, लहसुन, प्याज, बैगन, भांटा, फूल गोभी, ये चीज़ें कोई खाया हुआ है और 27 दिन के अंतर्गत मृत्यु हो जाती तो नरक जाना तय। क्योंकि एक प्रकरण में आया कि जब भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी पारिजात वृक्ष को लेने के लिए स्वर्ग गए थे, तो देवराज इंद्र जी ने सहज ही नहीं दिया। भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने युक्ति लगाई, गौ माता को, कामधेनु को सामने खड़ा कर दिया। भगवान ने अपना धनुष बाण रख दिया। अब गाय सामने है तो भगवान थोड़ी ना अस्त्र शस्त्र चलाएंगे। गरुड़ जी को गुस्सा आया, कहे कि भगवान सामने खड़े हैं, देवराज पारिजात वृक्ष दे नहीं रहा है और ऊपर से गाय को सामने लाके कामधेनु खड़ा कर दिए, ऐसे में तो हमारे भगवान की पराजय हो जाए। तो गरुड़ जी आए। गरुड़ जी ने आकर के गौ माता पे अपने पंखों से प्रहार किया। तो उनसे जो रक्त गिरा वो तमाकू बना, तमाकू, श्रुति तमाकू, वो भी नहीं खाना चाहता। और सींग से लहसुन और प्याज और उनके जो दुग्ध के थन हैं उससे फूल गोभी, तो जो कल्याणकामी हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तमाकू, लहसुन, प्याज, फूल गोभी और भांटा, बैगन, इससे बच कर के रहना चाहिए। ये 27 दिन तक ये चीज़ें नरक ले जाने में सक्षम रहती। और आपने गंगा जल पी लिया, आपने महाप्रसाद खा लिया, आपने ब्रजरज का सेवन कर लिया, तो जब तक इसके कण आपके शरीर में हैं तब तक आप नरक नहीं जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो शाम सदा शिव भगवान की। तो इसलिए गंगा जल रोज पीजिए, महाप्रसाद रोज खाइए, ब्रजरज रोज खाइए, तुलसी दल रोज खाइए। पर तुलसी अपने खाने के लिए नहीं तोड़ा जाता है, तुलसी भगवान में चढ़ाने के लिए ही तोड़ा जाता है। अपने खाने के लिए तोड़ेंगे दोष लगेगा, पाप लगेगा। इसलिए भगवान में चढ़ाने के लिए तुलसी तोड़ी जाए, प्रेम से भगवान में चढ़ाओ और भगवान में चढ़ा हुआ जो निर्माल्य तुलसी प्रसाद है उसको ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से गंगा जल, महाप्रसाद, तुलसी दल ये मरते समय पीना है, इसे नहीं हैगा जिन मरत तेने पी, मरे के समय पिए कि नहीं। जैसे विवाह की तैयारी रोज करते हैं, जीवन में मकान बनाना होता है तो तैयारी करते हैं, धीरे धीरे लगे रहते हैं, बेटी का बिहाव करना है, बेटा का बिहाव करना है, थोड़ा थोड़ा कुछ अपना दहेज की तैयारी, इसकी उसकी तैयारी। तो जैसे विवाह की हम तैयारी सनई सनई करते हैं, मकान इत्यादि बनाने की तैयारी करते हैं, बच्चे लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा हम लोगों को मरने की भी तैयारी करना चाहिए। बोलो श्री शिव महापुराण की। तो गंगा जल रोज रोज पियो, ये कोई एक दिन नहीं, गंगा जल बहुत बड़ी दवा भी है, औषधि भी है गंगा जल, रोज पीजिए। तुलसी दल बहुत बड़ी औषधि है, तुलसी दल रोज भगवान में चढ़ा के खाइए। महाप्रसाद जगन्नाथ महाप्रभु का घर में रखिए और स्नान करके ये सब पहले ग्रहण किए, बाद में फिर अपने घर की चीज़ खाओ पियो। पहले गंगा जल, महाप्रसाद, तुलसी दल, ब्रजरज, इनका सेवन करिए और सुंदर भगवान का नाम लीजिए, मंदिर में दर्शन करिए, नित्य कुछ न कुछ दान करिए, नित्य कथा सुनिए सदग्रंथ का, रामायण गीता भागवत का थोड़ा थोड़ा घर में स्वाध्याय करिए। तो ये थोड़ा थोड़ा जतन जो करेंगे रोज ना, जो आपके दिनचर्या में होगा रोज, वो आपको निश्चित मिलेगा। क्योंकि कब मरना है, कहाँ मरना है, कैसे मरना है, कौन जानता है। अरे जिस दिनचर्या में जीवन जी रहे हैं
इसी दिनचर्या में का दिन चले जाना है। ये देखा कले देखे रहे हो कते सुंदर बोलत रही से और गए टिकट काट गए निकल गए, और कल देखे रहे तो आज नहीं मरी, ऐसे तो नहीं है। आएगा जब रे बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। लड़का के बिहाव लगे महाराज 2-4 दिन के समय दे देते हो, मुहूर्त ला जल्दी निकल करके बेटी को विदा कर लेते हैं। अरे कहीं चल भाई जेन हवा तेन बचत काम न करी, तोर काम हो गए तय चल, बाकी काम न जेन है तेन सब कर ली। बोलो शाम सदा शिव भगवान की। इसलिए खान पान का जो निषेध बताया गया है, इसीलिए कि हमारे कल्याण में कोई बाधा ना आ जाए, हमारे मंगल में कल्याण में। इसलिए ये पवित्र चीज़ें धारण करें, अखाद्य चीज़ों से दूर रहें, तो निश्चित रूप से मंगल होता ही है। कहते हैं कि जब दिन में आप रुद्राक्ष पहनते हो, वैसे तो भगवान के पूजा और संध्या वंदन के समय तुलसी और रुद्राक्ष पहनना ही चाहिए। तो पूजन के समय तो पहनोगे ही आप। जब दिन में रुद्राक्ष पहनते हैं तो रात्रि का सारा पाप नष्ट हो जाता है। रात्रि में रुद्राक्ष पहनते हैं तो दिन का पाप नष्ट हो जाता है। जो त्रिकाल संध्या करते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, 3 बार रुद्राक्ष पहनते हैं, दिन भर का किया हुआ पाप रुद्राक्ष धारण करने से नष्ट हो जाता है। मुच्यते सर्वपात कई है। कहते हैं इस संसार में जितने लोग त्रिपुंडधारी हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, जितने लोग जटाधारी हैं, जिनकी जटाएं हैं, और जितने लोग रुद्राक्ष की माला निरंतर पहनते हैं, कहे वो यमलोक में नहीं जाते हैं। त्रिपुंड धारण करने वाले, जटा धारण करने वाले, रुद्राक्ष की माला, विभूति ये सब धारण करने वाले यमलोक नहीं जाते हैं। रुद्राक्षमेकं शिरसा बिभर्ति, यथा त्रिपुंड्रम चललाट मध्ये, पंचाक्षरं ये हि जपन्ति मंत्रं, पूज्या भवद्भिः खलु ते हि साधवः। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि रुद्राक्षमेकं शिरसा बिभर्ति, तथा त्रिपुंड्रम च ललाट मध्ये। जिनके मस्तक में, ललाट में सुंदर त्रिपुंड लगा हुआ है, जिनके अंग में रुद्राक्ष शोभायमान है, पंचाक्षरम ये ही जपन्ति मंत्रम, जो निरंतर पंचाक्षर मंत्र जपते रहता है, जिनके मुख से शिवाय नमः नमः शिवाय मंत्र निकलते रहता है, कहे पूज्या भवद्भिः खलु ते हि साधवः। उसको साधु समझिए, वो साधु के समान पूज्य है, जिसके मस्तक में त्रिपुंड रहे, अंगों में रुद्राक्ष है और मुख में पंचाक्षर भगवान का नाम है। ये सब साधु तुल्य हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। यमराज ने देखा उनके दूत जा रहे हैं संसार में लोगों के प्राण को हरण करके लाने के लिए। तो रुद्राक्ष यमराज कहते हैं भैया सुनो, उस व्यक्ति को लेकर के यहाँ मत आना। कहे महाराज किसको नहीं लाना है और किसको लाना है? कहे दोनों चीज़ें बता देता हूँ, जिसको लेकर के आओगे और जिसको लेकर के नहीं आओगे। यस्यांगे नास्ति रुद्राक्ष त्रिपुंड्रम भालपट्टके, मुखे पंचाक्षरम नास्ति तमानयमालयम। यस्यांगे नास्ति रुद्राक्ष त्रिपुंड्रम, जिसके अंग में रुद्राक्ष की माला नहीं है, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है, मुखे पंचाक्षरम नास्ति, जिसके मुख में नमः शिवाय या शिवाय नमः पंचाक्षर मंत्र नहीं है, तमानय यमालयम, ऐसे लोगों को यमलोक में लेकर के आ जाना। फिर कहते हैं ज्ञात्वा ज्ञात्वा तत्प्रभावम
भस्मरुद्राक्षधारिणः ये पूज्याः सर्वदास्माकं नो नेतव्याः कदाचन। चाहे वो इसके प्रभाव को जानते हों, चाहे इसके प्रभाव को न जानते हों, महिमा जाने कि महिमा न जाने, जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, जो भस्म धारण करते हैं, भगवान शिव के मंगलमय नाम का जाप करते हैं, कहे उनको लेकर के यमलोक में नहीं आना। उनके स्वामी भगवान शिव हैं, उन पे हमारा कोई बस चलने वाला नहीं है। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की, श्री शिव महापुराण की। जो विभूति से सुंदर त्रिपुंड लगाते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं और मुख से पंचाक्षर नाम, शिव नाम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये जपते रहते हैं, उनको यमलोक जाना नहीं पड़ता है। ये जो रुद्राक्ष हैं पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान शिव कहते हैं यदि पापी मनुष्य भी रुद्राक्ष धारण कर ले तो मुझको प्रिय हो जाता है। अतएव महादेवी रुद्राक्षोऽप्यघनासनः तद्धरो मत्प्रियो शुद्धो जघवानपि पार्वती। भगवान शिव को रुद्राक्ष इतना प्रिय है कि पापी व्यक्ति भी रुद्राक्ष पहन ले तो भगवान शिव को प्रिय हो जाते हैं। कहे जो अपने हाथ में, भुजा में, सिर में रुद्राक्ष धारण करता है वो समस्त प्राणियों से अवध्य हो जाता है और इस धरती में रुद्र रूप होकर के विचरण करता है। वह देवताओं के लिए भी वंदनीय और पूजनीय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का जो दर्शन करने वाला है, क्योंकि इतना रुद्राक्ष धारण करने वाले सुस्वरूप हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने पर वह भी पापों को नष्ट करने वाला हो जाता है। भगवान शिव पाप नष्ट करने वाले होते हैं। वैसे ही जो हाथों में, भुजाओं में और सिर पर रुद्राक्ष धारण करता है वह भी पाप नष्ट करने वाला भगवान शिव के समान हो जाता है। जो ध्यान से रहित है, जो ज्ञान से रहित है, जो ध्यान नहीं करता, जिसके पास ज्ञान भी नहीं है, केवल वो रुद्राक्ष बस धारण कर लेता है। अपना कर्मकांड जो है नहीं बन रहा है, नहीं आ रहा है, तो केवल इतना ही कर ले, मात्र रुद्राक्ष धारण कर ले, वह भी कहे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त होता है। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की। ध्यान ज्ञानावमुक्तोऽपि रुद्राक्षं धारयेत्तु यः सर्व पाप विनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम। देखिए भगवान सांब सदाशिव ने हमारे मंगल के लिए, हमारे कल्याण के लिए रुद्राक्ष प्रकट किया है। कहे कुछ न कर सको तो कम से कम रुद्राक्ष ही धारण कर लो, विभूति लगा लो, और शिव शिव इतना कहा जा सकता है। तो केवल कहे रुद्राक्ष भर धारण कर ले तो ही भगवान तार देते हैं, कृपा कर देते हैं। कहते हैं कोई मणि की माला में मंत्रों का जप करे, नाम का जप करे, और यदि रुद्राक्ष की माला में उसी नाम या मंत्र का जप करे तो मणि की माला में जप करने की तुलना में करोड़ गुना फल रुद्राक्ष के माला में मंत्र का जप करने पर प्राप्त होता है। और उस रुद्राक्ष को धारण करने पर 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ होता है। रुद्राक्षेण जपन मंत्रम पुण्यम कोटिगुणम भवेत् 10 कोटि गुणम पुण्यम धारणाल लभते नरः। इस तरह से रुद्राक्ष के जप की महिमा भगवान सांब सदाशिव कहते हैं कि जब तक जो रुद्राक्ष धारण करता है उसको स्वल्प मृत्यु नहीं होती है। जो त्रिपुंड को लगा करके, रुद्राक्ष धारण करके महामृत्युंजय का जप करता है, उसका दर्शन करने पर रुद्र दर्शन का ही फल होता है। भस्म विभूति लगा हुआ है, सुंदर रुद्राक्ष माला धारण किए हुए हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो ऐसे शिव भक्त को देखने पर, ऐसे ब्राह्मण को देखने पर रुद्र दर्शन का फल मिल जाता है। कहे कोई स्मार्त हो चाहे वैष्णव हो, सबको रुद्राक्ष माला पहनना चाहिए। जो विष्णु के भक्त हैं उनको भी रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए, और भगवान शिव के भक्त को तो पहनना बहुत आवश्यक है।
रुद्राक्ष के भी कई प्रकार बताए गए हैं। एक मुख से लेकर के 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं। और किन रुद्राक्ष का क्या स्वरूप है, ध्यान से सुनिए। जो एक मुख वाला रुद्राक्ष होता है वो साक्षात शिव जी का स्वरूप माना जाता है। उससे भोग और मोक्ष दोनों मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन मात्र कोई कर ले तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाता है एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन करने पर। एक वक्त्र शिव साक्षात् भुक्ति मुक्ति फल प्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्यां व्यपोहति। जहाँ इसकी पूजा होती है लक्ष्मी उस स्थान से दूर नहीं जाती, सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो दो मुख वाला रुद्राक्ष है वो देव देवेश्वर कहा गया है। उससे संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है, सभी फल मिलते हैं और गो हत्या का पाप नष्ट होता है दो मुखी रुद्राक्ष के धारण करने पर। द्विवक्त्रो देव देवेश सर्व काम फल प्रदः विशेषतः रुद्राक्षो गोवधम नाशये कृतम। दो मुखी रुद्राक्ष गौवध के पाप को भी नष्ट कर देता है। तीन मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो साधन का स्वरूप है, उसको धारण करने से विद्या की प्राप्ति होती है। चार मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो साक्षात ब्रह्मा का रूप माना जाता है और वह ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति देने वाला होता है चार मुख वाला रुद्राक्ष। इसके दर्शन स्पर्श से धर्म अर्थ काम ये सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। जो पांच मुख वाला रुद्राक्ष है वो कालाग्नि रुद्र रूप माना जाता है। वो सब कुछ करने में समर्थ होता है, सबको मुक्ति देने वाला होता है, मनोवांछित फल देने वाला होता है। पंचमुख रुद्राक्ष अगम्या स्त्री के साथ गमन और पापान्न भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर करता है। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्निर्नामतः प्रभुः सर्वमुक्ति प्रदश्चैव सर्वकाम फल प्रदः। तो ये मुक्ति भी देता है, कामनाओं की पूर्ति भी करता है और सबसे अधिक मात्रा में पांच मुख वाला रुद्राक्ष अधिक मात्रा में मिलता है। तो इस तरह से अगम्या स्त्री के साथ गमन का पाप और पापी के अन्न का भक्षण या पापान्न भक्षण इसका दोष इसके धारण करने से दूर होता है। छह मुख वाला जो रुद्राक्ष है भगवान कार्तिकेय का स्वरूप होता है। उसको दाहिनी बाह में धारण किया जाए तो मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। जो सात मुख वाला रुद्राक्ष है वो अनंग के नाम से प्रसिद्ध है। उसको धारण करने से जो दरिद्र है, गरीब है, वह भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। सात मुख वाले रुद्राक्ष। आठ मुख वाला जो रुद्राक्ष है अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप है। इसको धारण करने वाला पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात सूर्यधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाला रुद्राक्ष भैरव जी का और कपिल मुनि का स्वरूप होता है, उनका प्रतीक माना जाता है। और नौ रूप धारण करने वाली दुर्गा देवी की अधिष्ठात्री देवी भी माना गया है नौ मुख वाले रुद्राक्ष को। जो भक्ति परायण होकर के बाएं हाथ में नौ मुख का रुद्राक्ष धारण करता है, कहते हैं निश्चित रूप से वह मेरे समान अर्थात भगवान शिव के समान सर्वेश्वर हो जाता है। भगवान कहते हैं हे महेश्वरी, 10 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसको धारण करने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो 11 मुख वाला रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने पर मनुष्य सभी जगह विजय प्राप्त करता है, सर्वत्र विजयी हो जाता है 11 मुख रुद्राक्ष को धारण करने पर। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करने से मस्तक पर मानो 12 आदित्य 12 आदित्य हो ऐसा फल प्राप्त होता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करने पर संपूर्ण अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, सौभाग्य और मंगल की प्राप्ति होती है। जो 14 मुख वाला रुद्राक्ष है भगवान परम शिव स्वरूप होता है, शिव का स्वरूप होता है।
उसको मस्तक पर भक्ति पूर्वक धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। फिर भगवान शिव ने बताया कि कितने मुख वाले रुद्राक्ष को कौन सा मंत्र पहन करके धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीम नमः, 2 मुख के लिए ओम नमः, 3 मुख के लिए क्लीम नमः, 4 मुख के लिए ओम ह्रीम नमः, पंचमुखी के लिए ओम ह्रीम नमः, 6 मुख के लिए ह्रीम हूम नमः, ओम ह्रीम रूम नमः, 7 मुख के लिए ओम हुम नमः, 8 मुख के लिए ओम हुम नमः, 9 मुख वाले रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम रूम नमः, 10 मुख के लिए ओम ह्रीम नमः, 11 मुख के लिए ओम ह्रीम हुम नमः, 12 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम क्रौम क्षौम रौम नमः, 13 मुख के लिए ओम ह्रीम नमः, 14 मुख के लिए ओम नमः। इस तरह से एक मुख से लेकर के 14 मुख तक के रुद्राक्ष को दिया है। शिव पुराण में वर्णन है कि अभिमंत्रित रुद्राक्ष ही धारण करे। जो बिना अभिमंत्रित रुद्राक्ष धारण करता है वह 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक में जाता है। रुद्राक्ष को पहले अभिमंत्रित करें, उसके बाद ही धारण करें, नहीं तो 14 इंद्र के समय तक व्यक्ति नरक चला जाता है। तो बिना अभिमंत्रित रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः सयाति नरकं घोरं यावद्रिंद्रास चतुर्दश। इसलिए जब भी रुद्राक्ष पहने अभिमंत्रित करके पहने, ये सब मंत्र दिया गया है। और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय शिवाय नमः अभिमंत्रित करें, प्रणाम करें, सुंदर पूजन करें, भगवान शिव जी का स्वरूप है। और अभिमंत्रित रुद्राक्ष को ही धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला जो धारण करते हैं तो रुद्राक्ष के माला को देख करके भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी राक्षस ये सब दूर भाग जाते हैं। कृत्रिम अभिचार जो करते हैं मारण इत्यादि, वह भी इनको देख करके दूर चले जाते हैं। कई रुद्राक्ष जिस व्यक्ति ने धारण किया है, चाहे कोई हो, उसको देख करके भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य, ये सभी देवता रुद्राक्ष धारण करने वाले को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। रुद्राक्षमालिनं दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति देवी गणपति सूर्य सुराश्चान्येपि पार्वती। रुद्राक्ष धारण किए मनुष्य को देख करके सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं यह जो रुद्राक्ष है यह भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसका महत्व भी भोग और मोक्ष प्रदान करता है। कहते हैं देवी जो भस्म लगाता है, रुद्राक्ष धारण करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है, भोग मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है, इसमें कोई शंका नहीं है। जो भस्म धारण करे, रुद्राक्ष धारण करे, भगवान शिव के प्रतिमा के सामने खड़े होकर के पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र जो जिसका अधिकारी है, ओम नमः शिवाय कहेंगे तो षडाक्षर हो जाता है, और नमः शिवाय पंचाक्षर या शिवाय नमः जो जप करता है, भगवान कहते हैं उसे पूर्ण भक्त कहते हैं। और बिना भस्म त्रिपुंड और रुद्राक्ष के पूजन करने पर शिव पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। इस तरह से भगवान शिव कहते हैं कि भस्म और रुद्राक्ष की सुंदर महिमा का मैंने वर्णन किया है। इसके महिमा को जो भक्ति पूर्वक सुनते हैं उसके सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी प्रकार के सुख भोग करके मोक्ष को प्राप्त करता है और भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है। इस महात्म रुद्राक्ष महिमा को जो सुन लेता है वो ई सर्वसुखम भुक्त्वा पुत्र पौत्रादि संयुतः लभेत परत्र सन्मोक्षम शिवस्याति प्रियो भवेत्। इस तरह से जो विद्येश्वर संहिता है, जो मोक्ष देने वाला है, यह विद्येश्वर संहिता का यही विश्राम होता है। विद्येश्वर जो 7 संहिता है श्री शिव पुराण में, उसमें 25 अध्याय है। तो आज विद्येश्वर संहिता का क्रमिक प्रवचन यहीं पूर्ण होता है। विद्येश्वर संहितेयं
कथिता वो मुनीश्वराः सर्वसिद्धिप्रदा नित्यं मुक्तिदा शिव शासनात्। ये सबको मुक्ति देने वाला है भगवान शिव की आज्ञा से, समस्त सिद्धियों को देने वाला है ये जो विद्येश्वर संहिता है। बोलो शाम सदा शिव भगवान की। आइए भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन, थोड़ा भजन कर लें, फिर आगे चलेंगे। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की। तो विद्येश्वर संहिता के बाद द्वितीय संहिता रुद्र संहिता है। रुद्र संहिता में सृष्टि खंड का प्रारंभ हो रहा है भगवान शिव की वंदना के साथ। विश्वोद्भवत् स्थितिलयादिषु हेतुमेकम् गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिं मायाश्रयं विगतमायमचिन्तरूपं
स्वरूपममलं हि शिवं नमामि। जो भगवान शिव संसार की उत्पत्ति करते हैं, पोषण करते हैं, समय आने पर संहार करते हैं, जो माया के आश्रय हैं फिर भी माया से दूर हैं, जिनकी कीर्ति अनंत है, जो अचिंत्य हैं, बोध स्वरूप हैं, निर्विकार हैं, ऐसे भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं। भगवान व्यास जी कहते हैं, जगतः पितरं शंभुं जगतो मातरं शिवां तत्पुत्रं च गणाधीशं न त्वयि तद वर्णयामहे। जगत के पिता भगवान शिव, जगत की माता पार्वती जी, उनके पुत्र गणेश जी, कहे इनकी वंदना करके मैं पुराण का वर्णन करता हूँ। तो नैमिषारण्य में सूत जी से शौनक आदि महात्मा पूछते हैं कि आपने बड़ी सुंदर कथा कही और इस कथा को सुन करके हमें तृप्ति नहीं हो रही। राम कथा जे सुनत गाई रस विशेष जाना तिन नाई। भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, भगवान के नाम में, साधन में कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें तृप्ति हो गई मतलब अभी रस की प्राप्ति नहीं हो रही। कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। कथा तो जब तक जीवन है तब तक सुनते रहो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब सकता। भगवान अनंत हैं, ऐसे अनंत परमात्मा की कथा सुनते रहिए। कथा से पेट नहीं भरना चाहिए, वो लालसा और प्यास बनी रहे कथा सुनने की। कहते हैं अवितृप्ता, हमारे मन में तृप्ति नहीं हो रही है और सुनने का मन कर रहा है, इसलिए आप कुछ और बताइए। भगवान शिव के उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए। हमें ये बताइए कि निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो जाते हैं। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस रूप में स्थित थे? जब भगवान शिव ने सृष्टि की तो सृष्टि में वो किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं? सृष्टि का अंत कर देने के बाद वो महेश्वर कैसे और किस प्रकार रहते हैं? लोक कल्याणकारी भगवान शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, यह भी बताइए। भगवान जो महेश्वर हैं प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों को कैसा वरदान, क्या क्या वर देते हैं, बताइए। भगवान शिव के प्राकट्य की सुंदर कथा कहिए और भगवान शिव के विवाह के भी मंगलमय प्रसंग आप हमको सुनाइए। गृहस्थ में भगवान शिव ने क्या क्या लीलाएं की हैं, इस तरह से सुंदर शिव चरित्र, शिव कथा सुनने की प्यास महात्माओं के मन में लगी हुई है। कहते हैं महाराज शिव जी के स्वरूप का वर्णन, उनके प्राकट्य का वर्णन, उनका विवाह कैसे हुआ इसका वर्णन, उनके गृहस्थी की लीला, ये मंगलमय प्रसंग का आप वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं भैया आप लोग धन्य हैं, आपके अंदर भगवान शिव की निष्ठा बनी हुई है और बार बार प्रश्न करके नई नई भगवान शिव की कथा आप सुनना चाहते हैं। ये जो भगवान शिव की कथा है ये तीन को पवित्र करती। एक शिव कथा कहने वाले वक्ता को, दूसरा भगवान शिव कथा के संबंध में प्रश्न करने वाले, पूछने वाले को पवित्र करती है, और जितने लोग इस प्रश्न और उत्तर को सुनते हैं सभी सुनने वाले को पवित्र करती है। सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाति वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रीन जाह्नवी सलिलम यथा। जिस तरह माँ गंगा तीनों को पवित्र करती है, वैसे ही भगवान शिव की कथा कहने वाले, सुनने वाले और पूछने वाले तीनों को गंगा के समान पवित्र कर देती है। यह भगवान शिव की जो कथा है, जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, ऐसे महात्मा जन गाते हैं। और शिव की कथा, उनका गुणगान संसार रूपी रोग की दवा है, सुंदर औषधि है। जिस तरह से आप लोग पूछ रहे हैं भगवान शिव के संबंध में, वैसे ही एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान शिव और विष्णु की प्रेरणा से ब्रह्मा जी से जाकर के सुंदर प्रश्न किया। तब महात्माओं ने कहा महाराज ब्रह्मा जी का और नारद जी का संवाद कब हुआ?
कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये मंगलमय प्रसंग हम सुनना चाहते हैं। निश्चित रूप से जो ब्रह्मा जी हैं भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्होंने भगवान शिव के संबंध में सुंदर से सुंदर दिव्य कथा सुनाई होगी। तो ब्रह्मा और नारद का जो मंगलमय संवाद है उसके अंतर्गत जो शिव कथा, शिव चर्चा है, उसका आप वर्णन करिए, उसको हम सुंदर सुनना चाहते हैं। तो आइए, समय भी हो रहा है, आगे जो प्रसंग है सुंदर देवर्षि नारद जी की तपस्या, संवाद, चर्चा, ये सब कल करेंगे। आइए भगवान का मंगलमय नाम और भगवान श्री शिव पुराण की मंगलमय आरती बोलिए। उमापति महादेव की, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ संगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, बोलिए शाम सदा शिव भगवान की। बड़े बने स्थान में सुंदर खड़े हो जाइए। आइए श्री शिव महापुराण, भगवान शाम सदा शिव की मंगलमय आरती हम आप सब मिल करके करेंगे। बोलिए श्री शिव महापुराण की, श्री श्याम सदा शिव भगवान की जय। शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर धांगी धारा, हर हर
कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीप्तम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवपुराणाय नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। आर्तिक्यम समर्पयामि दीपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि। अपने अपने स्थान में घूम जाएंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च
तानि सर्वाणि नश्यन्तो पदक्षण पदे पदे। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतः। 3 बार आप सही बोलेंगे। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयामि। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की, श्री शिव महापुराण की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भारत धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, पूज्य दंडी स्वामी श्री हरिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की, श्री जानकी रमण प्रभु की, श्री कमर्धन हनुमान की, श्री स्वरूपेश्वर महादेव की, श्री बूढ़ा महादेव की, वर्धा नगर के स्थित समस्त देवी देवताओं की, श्री शिव महापुराण की, श्री श्याम सदाशिव भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की, आज के आनंद की। हर हर महा